आज इस वीडियो में हम देखेंगे कॉफी कैन इन्वेस्टिंग बुक के मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन को और कैसे आप बिना रिस्क के लिए कॉफी कैन इन्वेस्टिंग बुक के ऑथर सौरभ मुखर्जी के बताए फिल्टर को यूज करके कैसे कॉफी कैन पोर्टफोलियो बना सकते हैं जो सेंसेक्स और निफ्टी 50 इंडेक्स के रिटर्न को भी बीट करता हो। दोस्तों, आपको भी यकीन नहीं हो रहा कि कैसे कोई मामूली सा आदमी जिसे स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी ना पता हो वो भी कॉफी कैन फिल्टर को यूज करके इंडेक्स फंड से ज्यादा रिटर्न ले सकता है। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन जब मैंने पिछले 15 सालों का कॉफी कैन पोर्टफोलियो देखा तो मैं भी शॉक हो गया। 2000 से 2015 तक ऐसा एक भी साल न गया हो जिसमें कॉफी कैन पोर्टफोलियो सेंसेक्स को बीट न किया हो। 2000 में सेंसेक्स का रिटर्न 16% था और कॉफी कैन पोर्टफोलियो का रिटर्न 22.6% था, जो कि 6.6% से बीट कर रहा था। 2001 में सेंसेक्स का रिटर्न 20.5% था और कॉफी कैन पोर्टफोलियो का रिटर्न 32.2% था, जो कि 11.7% से बीट कर रहा था। एंड सो ऑन 2015 में सेंसेक्स का रिटर्न 6.5% था और कॉफी कैन पोर्टफोलियो का रिटर्न 17.7% था, जो कि 11.2% से बीट कर रहा था। एंड आप चार्ट देख सकते हैं। इस बुक को हम 4 पार्ट में देख रहे होंगे। पार्ट 1 में देख रहे होंगे कॉफी कैन इन्वेस्टिंग स्टोरी, पार्ट 2 में देख रहे होंगे कॉफी कैन इन्वेस्टिंग के बारे में पता कैसे चला, पार्ट 3 में देख रहे होंगे कॉफी कैन फिल्टर क्या है, एंड पार्ट 4 में देख रहे होंगे कॉफी कैन फिल्टर को यूज करके कॉफी कैन पोर्टफोलियो प्रैक्टिकली बना रहे होंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए चैनल को ग्रो करने में। पार्ट 1 कॉफी कैन इन्वेस्टिंग स्टोरी। रॉबर्ट जी कर्बी दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी कैपिटल ग्रुप में 1965 में एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में वर्क कर रहे थे। उनका काम था लोगों को बताना कि कब कौन शेयर बाय करना है और कब कौन शेयर सेल करना है। मिस्टर कर्बी 1984 में एक स्टोरी शेयर करते हैं। वो बताते हैं कि उनका एक क्लाइंट था जिसे वो फाइनेंशियल एडवाइस दिया करते थे। मिस्टर कर्बी कहते हैं, जब मैं अपने क्लाइंट को जो शेयर बाय करने के लिए बोलता वो उसे बाय कर लेता और जब मैं उसे सेल करने के लिए बोलता वो उसे सेल कर देता था। लेकिन एक समय के बाद जब मैं उसे बोलता शेयर बाय करने के लिए तो उसे बाय कर लेता और जब मैं उसे बोलता शेयर सेल करने के लिए तो उसे सेल नहीं करता और ऐसा कई सालों तक चला। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक दशक बाद मेरे क्लाइंट का डेथ हो गया, जिसके कारण उसकी वाइफ मेरे पास शेयर को सेल करने के लिए आई। जब मैं पोर्टफोलियो को वैल्यू निकाल रहा था तो ये देख के मैं शॉक रह गया। शुरू में तो मेरे अकॉर्डिंग दिए एडवाइस से शेयर बाय और सेल दोनों हो रहा था, लेकिन एक समय के बाद जब मैं अपने क्लाइंट को बोलता शेयर बाय करने के लिए तो उसे बाय तो करता, लेकिन जब मैं उसे बोलता शेयर सेल करने के लिए तो उसे सेल नहीं करता और ऐसा कई सालों तक चला। 1984 में मेरे क्लाइंट के हस्बैंड के पोर्टफोलियो का वैल्यू लॉन्ग टर्म होल्डिंग के वजह से $8 मिलियन से ज्यादा का हो गया था, जो कि अभी के अराउंड इंडियन करेंसी में अप्रॉक्स 250 करोड़ से ज्यादा का होता है। मिस्टर कर्बी कहते हैं, ऐसा नहीं था कि मेरे क्लाइंट के पोर्टफोलियो में जितने भी शेयर थे वो सभी अच्छा रिटर्न दे रहे थे। पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे भी शेयर थे जो उस समय तक ऑलमोस्ट उसका वैल्यू 0 हो गया था और कुछ ऐसे भी शेयर थे जो एवरेज रिटर्न दे रहे थे। लेकिन पोर्टफोलियो का 20% शेयर ऐसे थे जो उस समय मल्टी वैगर रिटर्न दे रहे थे। पहले के समय में जब सब कुछ डिजिटल नहीं था तो जब किसी को शेयर बाय करना होता था तो उसे शेयर पेपर फॉर्म में मिलता था, जिसे संभाल के रखने के लिए अमेरिका के लोग कॉफी कैन का यूज करते थे। और कई बार ऐसा होता था शेयर बाय करने के बाद लोग उसे कई वर्षों तक भूल जाया करते थे, जिसके कारण जब उन्हें याद आता तो उस समय तक शेयर का प्राइस कंपाउंड होके उन्हें उस समय तक हाई रिटर्न दे रहा होता था। तभी मिस्टर कर्बी कहते हैं शेयर बाय करो और उसे कॉफी कैन में रख के भूल जाओ, और यही से लोग कॉफी कैन इन्वेस्टिंग से इंट्रोड्यूस हुए। लेसन नंबर 2 कॉफी कैन इन्वेस्टिंग के बारे में पता कैसे चला। सौरभ मुखर्जी मार्सलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर के फाउंडर और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर है और कॉफी कैन इन्वेस्टिंग बुक के ऑथर। 2018 से पहले लोगों को कॉफी कैन इन्वेस्टिंग के बारे में उतना पता नहीं था। सौरभ मुखर्जी जब अम्बित कैपिटल के CEO थे तो अपनी टीम के साथ रिसर्च कर रहे थे कि कॉफी कैन इन्वेस्टिंग मेथड यूएस में तो काम करता है, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट में काम करता है कि नहीं। जब उनका रिसर्च कंप्लीट हुआ तो रिसर्च में ये आया कॉफी कैन इन्वेस्टिंग इंडियन स्टॉक मार्केट में भी काम करता है, और तभी जाके मिस्टर सौरभ मुखर्जी अपनी टीम रक्षित रंजन और प्रणब उन्नील के साथ मिलके कॉफी कैन इन्वेस्टिंग बुक को लिखा। उसके बाद लोगों को पता चला। लेसन नंबर 3 कॉफी कैन फिल्टर क्या है।
ऑथर कहते हैं अगर आप कॉफी कैन फिल्टर यूज करके पोर्टफोलियो तैयार करते हैं और उसे 1 ईयर के लिए होल्ड करके रखते हैं तो 68% चांस है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। लेकिन अगर आप 8 से 10 साल के लिए होल्ड करके रखते हैं तो 0% चांस है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को लूज कर पाएंगे और 100% चांस है कि इंडेक्स फंड को बीट कर पाएंगे। ऑथर ये भी कहते हैं ऐसा नहीं है कि आपके पोर्टफोलियो में जितने भी शेयर रहेंगे वो सभी आपको उस समय हाई रिटर्न दे रहे होंगे। आपके पोर्टफोलियो का 20 to 30% शेयर हो सकता है आपको नेगेटिव में रिटर्न दे रहे होंगे, 40 to 50% शेयर आपको एवरेज रिटर्न दे रहे होंगे, लेकिन बाकी बचे 20 to 30% शेयर आपको मल्टीवेगर रिटर्न दे रहे होंगे। ऑथर कहते हैं कॉफी कैन पोर्टफोलियो बनाने से पहले आपको ये फिल्टर लगाना होगा। आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उस कंपनी का टोटल वैल्यू 100 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। फिल्टर नंबर 2, उस कंपनी का पिछले 5-10 सालों में एटलीस्ट 10% का ग्रोथ रेट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल XYZ एक कंपनी है और ये कंपनी पिछले साल अगर 100 रुपया रेवेन्यू जनरेट करती है तो इस साल 110 रुपया और नेक्स्ट ईयर 121 रुपया रेवेन्यू जनरेट करना चाहिए और ऐसा पिछले 5-10 सालों से चलता आना चाहिए। होप अब तक आपको सब कुछ क्लियर समझ आ रहा होगा। फिल्टर नंबर 3, उस कंपनी का ROE भी 15% होना चाहिए। ROE मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी। फॉर एग्जाम्पल XYZ एक कंपनी है और इस कंपनी का टोटल वैल्यू 1 लाख है, जिसमें से 15% इक्विटी शेयर होल्डर के पास है और 50% इक्विटी कंपनी के पास है और ये कंपनी इस साल अगर 10,000 रुपया रेवेन्यू जनरेट करती है तो इसका ROE होगा 1 लाख डिवाइडेड बाई 10,000 इज इक्वल टू 10%, तो इसका ROE होगा 10%। फिल्टर नंबर 4, कॉफी कैन पोर्टफोलियो में शामिल होने के लिए उस कंपनी का ROC भी 15% होना चाहिए। ROC मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी मार्केट से जब पैसा लेती है तो वो 2 तरह से पैसा लेती है, या तो वो कंपनी अपना शेयर देती है या किसी बैंक से उधार लेती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो XYZ एक कंपनी है और उस कंपनी का टोटल वैल्यू 4 लाख है, जिसमें से 2 लाख का इक्विटी है और 2 लाख किसी बैंक से उधार लिया है। अब ये जो 2 लाख का इक्विटी है उसमें से 50% इक्विटी शेयर होल्डर के पास है और 50% कंपनी के पास है, तो ऐसे में कंपनी का टोटल इक्विटी 2 लाख का हुआ, लेकिन कंपनी का अभी टोटल वैल्यू 4 लाख है, जिसमें से 2 लाख कंपनी के ऊपर कर्ज है और इस साल कंपनी 40,000 रेवेन्यू जनरेट करती है, तो ऐसे में इसका ROC होगा 4 लाख डिवाइडेड बाई 40,000 इज इक्वल टू 10%, तो इसका ROC होगा 10%। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये सारे डेटा आपको किसी स्टॉक स्कैनर साइट पे मिल जाएगा। पार्ट 4, इस पार्ट में हम कॉफी कैन फिल्टर को यूज करके प्रैक्टिकली कॉफी कैन पोर्टफोलियो बना रहे होंगे। इसके लिए हम टिकट वेबसाइट का यूज करेंगे। पहला फिल्टर कहता है उस कंपनी का टोटल वैल्यू 100 करोड़ होना चाहिए, तो टिकट साइट पे आके स्टार्ट स्क्रीनिंग पर क्लिक करना है। अभी आपको यहाँ पर 4,529 कंपनी दिख रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम कॉफी कैन फिल्टर का यूज करेंगे ऑटोमेटिकली कंपनी फिल्टर होते जाएगी। सबसे पहले हम ऐड फिल्टर पर क्लिक करेंगे, देन सर्च बॉक्स में रेवेन्यू ग्रोथ टाइप करेंगे, उसके बाद 5 ईयर रेवेन्यू ग्रोथ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर 100 टाइप करेंगे। उसके बाद नीचे डन पर क्लिक करेंगे, फिर रिटर्न ऑन इक्विटी सर्च करेंगे और यहाँ पर 15 टाइप करेंगे, फिर ऐड फिल्टर पर क्लिक करके सर्च बॉक्स में ROCE टाइप करेंगे और यहाँ पर 15 टाइप करेंगे। ये सारी कंपनी है जो कॉफी कैन पोर्टफोलियो में शामिल होने के लिए एलिजिबल है। अब हम 12 कंपनी का एक पोर्टफोलियो बनाएंगे और ये पोर्टफोलियो ओनली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले एक बार जरूर रिसर्च कर ले। अकॉर्डिंग टू ऑथर इस पोर्टफोलियो में हम 4 स्मॉल कैप कंपनी को शामिल करेंगे, 4 मीडियम और 4 कंपनी लार्ज साइज कंपनी को शामिल करेंगे। स्मॉल और मीडियम साइज कंपनी में हम टोटल अमाउंट का 15% इन्वेस्ट करेंगे और लार्ज साइज कंपनी में 17% इन्वेस्ट करेंगे। स्मॉल साइज कंपनी में हम ये 4 कंपनी, मीडियम साइज कंपनी में ये 4 कंपनी और लार्ज साइज कंपनी में हम ये 4 कंपनी को सिलेक्ट कर रहे हैं। ये रहा पिछले 10 सालों का इन सारी कंपनी का रिटर्न जो इंडेक्स फंड को काफी आसानी से बीट कर रहा है। आई होप इस वीडियो से मैं आपके नॉलेज को इम्प्रूव करने में हेल्प कर पाया हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें चैनल को ग्रो करने में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।